अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 19 है हमारा बीकॉम 1 और सब्जेक्ट है बच्चों हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बच्चों सिंगल एंट्री सिस्टम। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 8 सॉल्व करेंगे। बिल्कुल एक्सरसाइज नंबर 7 की तरह ही है। जस्ट इसमें एक जो है वो नया पॉइंट है वो है जी चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इसमें बस बच्चों नया पॉइंट है, बाकी ये बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं बच्चों। लिखा हुआ जी मिस्टर उमैर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2005 विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। ये बच्चों हमारा ओपनिंग कैपिटल है। इसके अलावा उसने बताया ही इमीडिएटली परचेज फर्नीचर फॉर ₹48,000। ये हमारा फिक्स्ड एसेट है बच्चों। ऑन 1 अप्रैल 2005 ही बारोड ₹1,20,000 फ्रॉम हिज वाइफ। ये लोन है बच्चों उसका, जिसके ऊपर हमने 10% इंटरेस्ट भी पे करना। और बच्चों उसने नीचे आके यहाँ पे हमें बताया हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 3 में इंटरेस्ट इज अनपेड ऑन लोन रिसीव। जो हमने लोन लिया हुआ है उसमें हमने अभी 10% इंटरेस्ट जो है वो अभी पे करना है। तो बच्चों बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह इस पर आपने 10% लेके उसे इंटरेस्ट अनपेड या इंटरेस्ट पेबल लिख देना करंट लाइबिलिटी में। और इसमें ये बच्चों डेट भी मैंने आपको बताया था, आपने डेट भी देखनी है। डेट उसने बताई थी 1 अप्रैल को हमने लोन लिया था। अब इसको करते हैं, फिर इसको मज़ीद देखते हैं। इसके अलावा उसने बताया एंड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग टू ₹76,000। इसका फ्रेश कैपिटल है। ही हैड विड्रा 7,200 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर फैमिली एक्सपेंसेस। तो ये इसकी बच्चों ड्राइंग है। एट द एंड ऑफ ईच मंथ लिखा है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 31 दिसंबर 2005 हिज पोजीशन वाज एज फॉलो: कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्डी डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, सन्डी क्रेडिटर्स, रेंट आउटस्टैंडिंग। और उसने पूछा वजह सर्टेन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय हिम आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये डेप्सिशन आपने लेनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट इज अनपेड और राइट ऑफ 11,200 फ्रॉम सन्डी डेटर्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो उसने हमें जो है वो एंडिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हमने बच्चों क्या निकालना है जी, एंडिंग कैपिटल। तो एंडिंग कैपिटल के लिए बच्चों हमें क्या बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो उसके लिए बच्चों नाम उसने आपको बताया हुआ मिस्टर उमैर। सबसे पहले यहाँ पे उसकी बच्चों हेडिंग आ जाएगी मिस्टर उमैर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। डेट उसने आपको बच्चों बताई हुई है 1 जनवरी 2005। ये ओपनिंग है, तो बच्चों एंडिंग डेट क्या हो जाएगी, 31 दिसंबर 2005। जी बच्चों ये डेट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बच्चों हेडिंग आ जाएगी हमारे पास करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर बच्चों उसने आपको क्या दिया हुआ है, ये बच्चों उसने आपको दिया हुआ है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्डी डेटर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल। कैश इन हैंड और बच्चों कैश एट बैंक, सन्डी डेटर्स। जब बच्चों सन्डी डेटर्स में उसने आपको एडजस्टमेंट भी दी हुई है। पहले हम कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की अमाउंट लिख लेते हैं। कैश इन हैंड ये है जी 4800 और 62,400, 4800 और 62,400। जी बच्चों डेटर्स की उसने आपको एडजस्टमेंट दी थी। ये उसने कहा था जी राइट ऑफ 11,200 फ्रॉम सन्डी डेटर्स। तो इसलिए पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं जी सन्डी डेटर्स की 1,15,200, 1,15,200। इसमें से आपने लेस कर देना बच्चों, मैंने बताया था राइट ऑफ जिस भी चीज़ के साथ आ जाए आपने उसे लेस कर देना। कितना राइट ऑफ है बच्चों, सन्डी डेटर में से 11,200 आपने राइट ऑफ करना। तो 1,15,200 में से 11,200 बच्चों आपने लेस कर देना है। ये आपके पास 1,04,000 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों उसने आपको स्टॉक दिया हुआ है। स्टॉक की वैल्यू है जी आपके पास, ये स्टॉक लिखा हुआ है 1,63,200, 1,63,200। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास है बिल रिसीवेबल 38,400। ये भी आपका बच्चों करंट एसेट है। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या है जी आपके पास सन्डी क्रेडिटर्स 12,000
और रेंट जो है वो 3600। रेंट आउटस्टैंडिंग ये हमारी लाइबिलिटी है बच्चों। आउटस्टैंडिंग अक्रूड पेबल अनपेड एरिया रोइंग ड्यू, ये हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी। ये मैंने आपको फॉर्मेट में भी लिखवाया हुआ है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स और रेंट आउटस्टैंडिंग, सन्ड्री इस साइड पे आ जाएगा बच्चों करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग रेंट। जी बच्चों, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू उसने आपको बताई हुई है 12,000 है, और रेंट आउटस्टैंडिंग जो है वो आपके पास है 3600। इसके अलावा बच्चों आपके पास जो है यहाँ पे आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर बच्चों उसने हमें जो है वो फर्नीचर बताया था, उसने फर्नीचर परचेज किया था। ये बच्चों उसने यहाँ पे बताया था ही इमीडिएटली परचेज फर्नीचर फॉर ₹48,000। तो ये 48,000 का उसने फर्नीचर परचेज किया। और इसमें बच्चों उसने आपको बताया था आपने डेप्रिसिएशन भी लेनी है। ये उसने नीचे एडजस्टमेंट में जाके बताया था, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे आपने लेनी है 10%। तो ये आप इसका 10% लेंगे तो बच्चों ये आपके पास 4,800 जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अब इसको आपने बच्चों क्या करना है, 48,000 में से आपने 4800 जो है वो लेस कर देना है। तो ये आपके पास जो है वो 43,200 आ जाएगा। इस साइड पे बच्चों आपके पास इंटरेस्ट पेबल आ जाएगा या अनपेड इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट पेबल, जी बच्चों इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ये हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी कैलकुलेशन की थी। इसकी बिल्कुल सेम बच्चों वैसे ही आपने इसकी वर्किंग करनी है। यहाँ पे बच्चों हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। जी बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकलेगा, हमारे पास जो लोन की वैल्यू है वो उसने आपको बताई हुई है। यहाँ पे कितना हमने लोन लिया था, 1,20,000, जिस पे हमने 10% जो है वो इंटरेस्ट पे करना है। 1,20,000, इस पे आपने बच्चों 10%, 10/100। अच्छा बच्चों इसमें हमने मंथ्स भी लेने हैं। तो देखिए जी हमने लोन लिया कब था, ये उसने बताया था 1 अप्रैल 2005 को उसने बोरोइंग की थी। 1 अप्रैल 2005। तो ये देखिए जी 1 अप्रैल 2005। और बच्चों अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है 31 दिसंबर 2005, 31 दिसंबर 2005। तो ये बच्चों हम इसको मंथ्स को काउंट करें तो कितने महीने बनती हैं, 1 अप्रैल है। अच्छा बच्चों अप्रैल को भी बीच में शामिल करेंगे क्योंकि अभी अप्रैल का स्टार्टिंग है। अगर जो है यहाँ से एंडिंग डेट होगी तो फिर आपने ये मंथ शामिल नहीं करना। जैसे पिछले क्वेश्चन में वो 30 जून था, तो हमने जून से नहीं था स्टार्ट किया, हमने जुलाई से शुरू किया था। लेकिन ये चूँकि 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है इसलिए अप्रैल को भी बीच में शामिल करेंगे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बच्चों कितने महीने बन गए, 9 मंथ बन गए हमारे पास। तो ये आपके पास जो है यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 10% हमने लिया तो मल्टीप्लाई 9/12। तो ये आपके पास बच्चों इसकी अमाउंट आ जाएगी कितनी, 1,20,000 के ऊपर आपने लिया 10% और फिर मल्टीप्लाई किया 9/12 के साथ। ये बच्चों आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। तो ये आपके पास बच्चों कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 9,000। तो ये आपके पास 9,000 जो है वो इंटरेस्ट पेबल भी आ जाएगा, क्योंकि ये उसने बच्चों यहाँ पे बताया हुआ था इंटरेस्ट इज अनपेड ऑन लोन, और लास्ट क्वेश्चन में उसने यहीं पे उसके साथ ब्रैकेट में बता दिया। अब इसके अलावा बच्चों जो बोरोइंग हमने किया, लोन लिया हुआ, वो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आ जाएगा। यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या चीज़ आ जाएगी जी, लोन, लोन फ्रॉम वाइफ। तो लोन फ्रॉम वाइफ की वैल्यू बच्चों कितनी है, 1,20,000 इसकी वैल्यू है। तो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आपके पास आ जाएगी जी ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी के अंदर बच्चों आपने क्या चीज़ लिखनी है जी, आपने लिखना है यहाँ पे कैपिटल, ये हमने कैलकुलेट करना है बच्चों। तो इसका टोटल करते हैं, ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 4,800 प्लस 62,400। ये बच्चों आपके पास ये सारी वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो दोनों साइड का बच्चों सेम टोटल आएगा आपके पास।
यहाँ पे अब आपने क्या करना है बच्चों, ये जो आपके पास टोटल आया 4,16,000, इसमें से आपने बच्चों ये सारी वैल्यू जो है वो माइनस कर देनी है। 4,16,000 इसमें से माइनस करेंगे बच्चों ये 12,000, 3,600, 9,000 और 1,20,000। ये आपने माइनस किया तो ये आपके पास डिफरेंस आ रहा है। तो ये बच्चों अब आपके पास आ जाएगा जी एंडिंग कैपिटल। एंडिंग कैपिटल बच्चों अब आपने यहाँ पे लिख लेना है। सबसे पहले जी ये आ जाएगा एंडिंग कैपिटल। कितना एंडिंग कैपिटल आ गया? 2,71,400। इसके अंदर बच्चों आपने क्या करना है, ड्राइंग्स को ऐड कर देना है। तो ड्राइंग्स बच्चों उसने आपको यहाँ पे बताई हुई है कितनी ही है। विड्रा 7,200 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर फैमिली एक्सपेंस। तो जी बच्चों ये उसने फैमिली के लिए 7,200 एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो इसे आपने 12 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 7,200 मल्टीप्लाई बाई 12। तो ये बच्चों करते हैं मल्टीप्लाई 7,200 इंटू 12, तो 86,400 ये हमारे पास आ जाएगा। इसको बच्चों क्या करते हैं जी, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करके ये क्या आएगा जी, अनएडजस्टेड कैपिटल। इसका टोटल कर लेते हैं, ये आपके पास टोटल आ जाएगा। और इसमें से बच्चों अब आपने क्या करना है जी, लेस आपने कर देना है फ्रेश या फर्दर कैपिटल। फ्रेश कैपिटल बच्चों कितना आपके पास है जी, ये भी उसने आपको क्वेश्चन में मेंशन किया था। एंड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग टू ₹76,000। ये उसका बच्चों फ्रेश कैपिटल है। तो इसे बच्चों आप लेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल। तो ये बच्चों आपने लेस कर देना 3,57,800 में से आपने 76,000 जो है वो लेस कर देना। तो उसके बाद बच्चों फाइनली आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लेस करना है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन था बच्चों आपके पास। ओपनिंग कैपिटल उसने आपको बताया था, ही कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2005 विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। ये आपको बच्चों ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। अच्छा बच्चों अब इसको क्या करते हैं जी, 2,81,800 में से आपने बच्चों 2 लाख माइनस कर देना। तो ये आपके पास बच्चों प्रॉफिट आ जाएगा। तो जी बच्चों पिछले क्वेश्चन हम यही तक करते थे, ये जो उनके प्लस में आ रहा है इसलिए हमने प्रॉफिट लिखा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको फर्दर एक जो न्यू पॉइंट दिया हुआ है वो बच्चों उसने दिया हुआ है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपने क्या ट्रीटमेंट करना है, आपने जब यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस निकाल लिया उसके बाद आपने बच्चों जाके क्या करना है, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बच्चों इसमें नया पॉइंट है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने क्या करना है, प्रॉफिट के बाद जो आपने इसे लेस कर देना। अगर बच्चों प्रॉफिट हुआ होगा तो इसे लेस करेंगे, अगर यहाँ पे लॉस होता तो फिर आपने इसे प्लस कर लेना। क्लियर हो गई बात। तो अब चूंकि प्रॉफिट है तो आपने इसको क्या कर देना, लेस कर देना। अच्छा बच्चों इंटरेस्ट आपने लेना किस चीज़ के ऊपर है, ये पॉइंट ज़रा ध्यान से करने वाला है। तो जो 3 किस्म के आपके पास कैपिटल है यहाँ पे, एक एंडिंग कैपिटल है, एक फ्रेश कैपिटल है और एक ओपनिंग कैपिटल है। तो याद रखना आपने सिर्फ जो है ना ओपनिंग कैपिटल और फ्रेश कैपिटल पे इंटरेस्ट लेना है, एंडिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लेना। ये पॉइंट भी याद रखिएगा बहुत अच्छी से। ओपनिंग कैपिटल और फ्रेश कैपिटल सिर्फ इन दोनों पे आपने क्या लेना है बच्चों, इंटरेस्ट लेना। तो ओपनिंग कैपिटल पे बच्चों कितना, इसकी अमाउंट कितनी थी बच्चों ओपनिंग कैपिटल की, ये इधर से देख लें 2 लाख आपके पास ओपनिंग कैपिटल है और इसके ऊपर कितने % इंटरेस्ट लेना है, 10%। तो जी बच्चों 2 लाख पे 10% आप इंटरेस्ट लेंगे तो ये आपके पास जो है वो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 20,000 आपके पास ये इंटरेस्ट आ जाए। क्लियर हो गया। ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कैलकुलेटर के साथ। अच्छा बच्चों अब इसी तरह से आपने फ्रेश कैपिटल पे भी जो है वो इंटरेस्ट लेना है। फ्रेश कैपिटल कितना था बच्चों, ये फ्रेश कैपिटल दिया हुआ है 76,000। फ्रेश कैपिटल पे आपने 10% इंटरेस्ट लेना है। अच्छा बच्चों फ्रेश कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जब आपने लेना है तो उसमें आपने मंथ्स भी देखने हैं। ये देखिए जी उसने डेट बताई हुई थी 1 अप्रैल 2005 को उसने बारो किया था 1,20,000 फ्रॉम हिज वाइफ एंड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। तो बच्चों ये डेट जो है ये लोन के साथ भी चल रही है और फ्रेश कैपिटल के साथ भी यही लाइन चल रही है क्योंकि ये भी ख़त्म नहीं हुई है। इसने देखे
एंड का मतलब ये इधर से कंटिन्यू है। एंड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग टू ₹76,000। तो बच्चों फ्रेश कैपिटल के ऊपर भी 9 महीने का इंटरेस्ट लेंगे। डेट वो ये बच्चों 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, तो वो 9 महीने बन रही है। अभी हमने नीचे जो है वर्किंग की थी, तो इसलिए जब आपने फ्रेश कैपिटल पे जो है वो इंटरेस्ट लेना है तो आपने मंथ्स भी काउंट करने हैं। तो 9/12 आ जाएगा यहाँ पर भी, जैसे हमने बच्चों नीचे किया था, ये हमने 9 महीने निकाले थे। तो जी बच्चों ये मेन पॉइंट है ज़रा समझने वाला कि ओपनिंग कैपिटल पे तो आपने मंथ्स काउंट नहीं करनी, ये बात आपने याद रखनी है। ओपनिंग कैपिटल पे मंथ्स काउंट नहीं करने। फ्रेश कैपिटल जब निकालेंगे तो उस पर आपने बच्चों मंथ्स भी काउंट करने हैं। तो ये बच्चों आपने इसके मंथ्स काउंट कर लेने हैं। कैलकुलेटर के साथ इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये बच्चों आपके पास है जी 76,000 इंटू 10% आपने लेना पहले तो, और फिर मल्टीप्लाई आपने करना 9/12। तो ये 5700 बच्चों आपके पास आ जाएगा, 5700। जी बच्चों अब आपने क्या करना है जी, फाइनली इन दोनों वैल्यूज़ को आपने टोटल करके यहाँ पे लिख लेना। ये आ जाएगा जी आपके पास 25,700। क्लियर हो गई बात बच्चों? ये बच्चों अब आपका क्या आ गया जी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दो ओपनिंग और फ्रेश पे आपने लेना। ओपनिंग पे आपने टोटल लेना है, फ्रेश पे आपने मंथ्स भी काउंट करनी है। अब इसको भी फर्दर बच्चों आपने क्या करना है, ये जो प्रॉफिट आया उसमें से आपने इसे लेस कर देना है। तो प्रॉफिट आपके पास आया था बच्चों कितना, 81,800। इसमें से आपने 25,700 जो है वो लेस कर देना है। ये अब आपका फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट। अच्छा बच्चों अब देखिए इधर भी हमने प्रॉफिट लिखा, इधर भी प्रॉफिट लिखा, तो इनमें डिफरेंस आपने थोड़ा सा क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको आप लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो इसे लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसे लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बच्चों हमने थोड़ा सा इसमें जो है वो डिफरेंस क्रिएट करना। क्लियर हो गई बात बच्चों? तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने थोड़ा सा जो है वो न्यू पॉइंट देखे हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आपको किसी पॉइंट की समझ आए तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। यहाँ पे आपने बच्चों इसमें हेडिंग में नाम लिख लेना है, मिस्टर उमैर। जी जी बच्चों अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।